की वसादत से पुरजोर अपील है। पहाड़ी कबीला, गुजर कबीला, बकरवाल कबीला, हिंदू, मुस्लिम, सिख तमाम लोग मुश्ताक बुखारी की लीडरशिप पे मुतमीन है और दम खम से इलेक्शन लड़ेंगे। इंशाअल्लाह एक बड़ी लीड से इनको जिता के अपनी असेंबली में भेज के रुके पड़े मामलात बाकी जो मरात लोगों को मिलनी है वो इंशाअल्लाह। और वहाँ बैठ के कुछ लोग ये गिनवाने लगे एसटी के फायदा और नुकसान। एक वहाँ का लोकल शख्स, उसने सबकी बोलती बंद, उसने कहा जिस जगह ये जलसा हो रहा है वहाँ 4 डॉक्टर एक 10 दिन पहले लिस्ट निकलती है और 4 MBBS डॉक्टर एससी स्टेटस के तहत वहाँ आते हैं। इस बीजेपी ने गुज़श्ता 10, 12, 15 साल में बहुत बड़े काम किए। खासकर उन्होंने जो पहाड़ियों को तहफ़्फ़ुज़ दिया है, पहाड़ी नस्ल को जो तहफ़्फ़ुज़ दिया है, हम बीजेपी के और सैयद मुश्ताक साहब बुखारी साहब के हम नहायत ही ममनून और मशकूर हैं। लोगों को ये जाके कमिटमेंट हमारे लोगों ने की। सैयद मुश्ताक बुखारी कारवां का एक बड़ा फेस था, एक बड़ा चेहरा था, जिसके साथ सब पहाड़ियों की सपोर्ट थी। उस शक्ल में ये एसटी स्टेटस दिया गया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप पीर पंजाब स्पीक्स देख रहे हैं। पहले की तरह इस बार भी मेरी यही गुजारिश रहेगी कि यूट्यूब पे आप सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन भी प्रेस करें, फेसबुक पे फॉलो करें, उसके साथ एक्स अगर ट्विटर पे देख रहे हैं तो फॉलो ज़रूर करें। जिस तरह आप प्यार दे रहे हैं ऐसे प्यार देते रहें, आपके प्यार से हमें हौसला अफजाई मिलती है। हमारे साथ जनाब मुश्ताक बुखारी साहब के मुसाफिर खाने पे काफ़ी लोग यहाँ पे जमावड़ा तो लगा ही रहता है और ये लोग यहाँ पे मौजूद हैं। बात करना चाह रहे थे तो हम इन्हीं से जानते हैं कि क्या राय ये पब्लिक के सामने रखना चाहते हैं। खुश आमदीद पीर पंजाब स्पीक्स में। आपका नाम? गुलाम अहमद पंछी। क्या राय रखना चाहते थे आप आवाम के साथ चैनल के माध्यम से? देखिए, छोड़ो ना इसको। हाँ नहीं, आप हाँ, देखिए, बात यह है कि हमारा इस्तेसाल जो है गुज़श्ता 40-50 साल से हमारा बहुत बड़ा इस्तेसाल हुआ है, हमारे बच्चों का इस्तेसाल हुआ है। लिहाजा एक आवाज़ जो हमारी नुमाइंदगी करती है वो बीजेपी की वसादत से सैयद मुश्ताक बुखारी साहब जो है वो हमारी एक आवाज़ है, पहाड़ियों की आवाज़ है, हमारे हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ है। तो हम चाहते हैं कि अवाम सुप्रीम कोर्ट भी उसमें तहफ़्फ़ुज़ उनकी आवाज़ के साथ आवाज़ मिला के हमारे जो जितने भी मकासद हैं उनको पाए तकमील तक पहुंचाने के लिए हम उनके साथ हैं और उनकी आवाज़ के साथ हैं, वो बीजेपी के साथ हैं। बहुत शुक्रिया। और कोई सवाल पूछना चाहते हैं? पूछिए। बीजेपी की अपोजिशन में हमारे बहुत से लीडर जो पहले इसी पार्टी से उठे, इसी पार्टी के साथ जो काज था पहाड़ी काज, उसमें आमने सामने के चेहरे रहे और आज वही चेहरे एक दूसरे की अपोजिशन में हैं। अवाम भी सवाल पूछती है उनसे भी और पार्टी से भी कि कहाँ पे गुमराही रही, कहाँ पे कमज़ोरी रही, जिस कमज़ोरी की वजह से ये सब हुआ। ऐसा है, ये सियासत है, लोग आते भी हैं जाते भी हैं, मफाद परस्त लोग जो हैं वो आते भी हैं जाते भी हैं। बात रही इस बात की कि बीजेपी ने गुज़श्ता 10, 12, 15 साल में बहुत बड़े काम किए। खासकर उन्होंने जो पहाड़ियों को तहफ़्फ़ुज़ दिया है, पहाड़ी नस्ल को जो तहफ़्फ़ुज़ दिया है, हम बीजेपी के और सैयद मुश्ताक साहब बुखारी साहब के हम नहायत ही ममनून और मशकूर हैं कि उन्होंने हमारे आवाज़ को, यहाँ की आवाज़ को उन्होंने दिल्ली तक पहुँचाया और हमारे हक़ की जंग लड़ी और उसको पाए तकमील तक पहुँचाया। उनके लिए हम बीजेपी के भी मशकूर हैं और मुश्ताक बुखारी साहब के भी मशकूर हैं। माशूक साहब से हम बात करेंगे। माशूक साहब, खुश आमदीद पीर पंजाब स्पीक्स में आपका। कितना वक्त हुआ है बीजेपी को जम्मू कश्मीर में मोर्चा संभाले हुए? लेकिन 2014 के बाद ये बिल्कुल सिंपल है। जब नरेंद्र मोदी साहब प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया का पद संभाला और उसके बाद अब देखते हैं उसके बाद लगातार हमारी पार्टी जो है वो काम करती है। 70 साल गिने जाते हैं कि 70 सालों में अगर बदलाव नहीं आया तो अब बदलाव की उम्मीद हम कैसे रखें, ये लोगों का कहना है कि 70 सालों में बदलाव नहीं आया, अब बदलाव की उम्मीद कैसे रखें। पिछले 10 सालों में क्या बदलाव देखा गया है जब से बीजेपी? 70 सालों में बदलाव नहीं आया, अब बदलाव की उम्मीद कैसे रखें। पिछले 10 सालों में क्या बदलाव देखा गया है जब से बीजेपी ने मोर्चा संभाला है? हाँ, मैं आपको बताऊं कि 70 साल का जवाब तो वही पार्टियां देंगी जो इक़्तिदार में थी। बहरहाल अगर आप हमारे 10 साल की बात करेंगे, मैं कहता हूँ मैं इतनी चीज़ें गिनवाऊँ कि उन लोगों के सामने, उनको हमारे सामने बात का जवाब नहीं आएगा। बात यह है कि आप देखें घर घर नाल, घर घर बिजली, और मैं कहता हूं कि आप देखें जो वो 70 साल वाले लोग थे वो एक आध केस या 2 केस हर साल एक पंचायत में PMAY का देते थे। हमने हर घर को पक्का बना के दिया। आप रोड कनेक्टिविटी देखें, जो एक रोड किसी कंस्टिट्यूंसी में होती थी आज 70 नाबार्ड की रोड हैं। अब नेशनल हाईवेज देखें, मुगर रोड देखें, और मुगर रोड का टनल जिसका फाइनेंशियल ईयर खत्म होने से पहले स्टार्ट होने जा रहा है,
मैं कहता हूँ कौन कौन सी बात गिनवाओगे? एसटी की बात हमारी करें, जमात सिर्फ मुद्दों पे इलेक्शन लड़ेगी। माशिद साहब एसटी की बात करेंगे हम, बाकी चलो मुद्दे पुराने मुद्दे हैं उनको छोड़ देते हैं 10 सालों में। अभी जो नया मुद्दा है जिसका सहारा लेके चला जा रहा था उसी को ले लेते हैं। मेरे ख्याल से 1991 में एसटी 1 को ऑथराइज किया गया था। देखो, ये एक बड़ी ज्यादती थी उन जमातों की, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, वो पीडीपी हो, कांग्रेस हो। मैं आपके चैनल से ये बात आज एक मरतबा फिर अपनी खासकर पहाड़ी कबीला से ही करना चाहता हूँ कि कल हमने एक बफलियाज में प्रोग्राम किया, बिल्कुल शॉर्ट नोटिस में, सुबह तक तो ये फाइनल भी नहीं था। जाने में आपने वो गैदरिंग कवर भी की होगी, हज़ारों में वो लोग थे और वहाँ बैठ के कुछ लोग ये गिनवाने लगे एसटी के फ़ायदा और नुकसान। एक वहाँ का लोकल शख्स, उसने सबकी बोलती बंद, उसने कहा जिस जगह ये जलसा हो रहा है वहाँ 4 डॉक्टर 10 दिन पहले लिस्ट निकलती है और 4 MBBS डॉक्टर एसटी स्टेटस के तहत वहाँ आते हैं। इससे बड़ी क्या मिसाल थी कि हम लोगों को क्या बताएं? आज इस दौर में लोग बिल्कुल बाखबर हैं, समझते हैं, लोग समझे हुए हैं। मेरी आपके चैनल की वसादत से पुरजोर अपील है, पहाड़ी कबीला, गुजर कबीला, बकरवाल कबीला, हिंदू, मुस्लिम, सिख, तमाम लोग मुश्ताक बुखारी की लीडरशिप पे मुतमीन है और दमखम से इलेक्शन लड़ेंगे इंशाअल्लाह। एक बड़ी लीड से इनको जिता के अपनी असेंबली में भेज के रुके पड़े मामला बाकी जो मरात लोगों को मिलनी है वो इंशाअल्लाह दिलाने में हम कामयाब होंगे। एसटी की बुनियाद कहाँ से रखी गई थी? 1991 में जब दूसरी एसटी मिली थी तो वहां से बुनियाद कहाँ से रखी गई थी? बुनियाद तो तब से झगड़ा तो तब से था कि जब ये दोनों कम्युनिटी को यहाँ से उस वक्त की सरकार ने भेजा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में बैठी कांग्रेस ने तो बेड़ा गर्क किया, एक कम्युनिटी को दे के एक भाई को दिया और दूसरे को रोक दिया। और जिसकी लड़ाई लड़ते 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 मुश्ताक बुखारी ने लड़ाई लड़ी नहीं, लड़ाई जीती और जीती उन जमातों से जिन जमातों ने वर्गला के लोगों को बेवकूफ़ के चक्कर कटवाए, लोगों को धोखे में रखा, वोट और सपोर्ट की बात की। जब मराद देने की बात आई तब खामोशी। किसने इनके हाथ पकड़ के रखे थे कि एक भाई को दो और दूसरे को ना दो? मैं गुज्जर बरादरी का भी बड़ा एहसान मंद हूँ, किसी गुजर ने कोई अपोजिशन नहीं की और सिर्फ इन जमातों ने गुजरों को और पहाड़ियों को तकसीम करके हमें सिर्फ और इसलिए कि ये लड़ाई चलती रहे। आज वो भारतीय जनता पार्टी जिसने नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी और कांग्रेस को वो मुंह की खानी पड़ी, उन्होंने गुजरों का इंटैक्ट रखते हुए बराबर का हक पहाड़ियों को देके एक तारीख रकम की। ये कौम कभी इस चीज को कभी नहीं भूलेगी, कभी नहीं भूलेगी। 25 तारीख को ये वोट पढ़ लेने दो, आपको खुद अंदाजा हो जाएगा कि कौम के अंदर कितने जज्बात और एहसास। इस काज में बहुत सारे लोग एक साथ थे, बहुत सारे दावे किए जाते थे कुर्सियों अपने कानों से, मेरे ख्याल से साथ बैठ के कहीं ना कहीं सुना हुआ होगा। लोगों का ये कहना है कि वो लोग जो लोग ये दावे रखते थे आज वो लोग अलग अलग क्यों हैं? क्या उम्मीद रखते हैं कभी एक साथ एक प्लेटफॉर्म पे फिर से एक साथ आ पाएं? मैं आपको एक छोटी सी इसके मतलब गुजारिश करूं कि कोई घर ऐसा नहीं है जिसमें छोटी मोटी नोकझोंक होती रहती है। लगता है 1-2%, 5% कहीं लोग नाराज हैं, लेकिन आने वाले दिनों में देखेंगे वो भी नाराजगी भी खत्म हो जाएगी। ये वो शहीद मुश्ताक बुखारी है जिनकी शक्ल को देख के, इनकी बात को सुन के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस कौम पे एहसान किया। उन लोगों से भी मैं अपील करता हूँ, छोड़िए छोटी मोटी बातों को, सामने आइए। ये वो वक्त याद रखें जब हमने उन लोगों को ये जाके कमिटमेंट हमारे लोगों ने की। शहीद मुश्ताक बुखारी इस कारवां का एक बड़ा फेस था, एक बड़ा चेहरा था, जिसके साथ सब पहाड़ियों की सपोर्ट थी। उस शक्ल में ये एसटी स्टेटस दिया गया। उस वक्त ये बात नहीं थी कि आप टिकट ए को दो कि बी को दो। टिकट ये नहीं थी कि वो टिकट शहीद मुश्ताक बुखारी को दो या सहेल मलिक को दो या किसी और को दो। उस वक्त ये बात थी आप हमें एसटी स्टेटस दो, उन्होंने दिया। आज इस बात का कोई मतलब नहीं, कोई मकसद नहीं, सिर्फ और सिर्फ एहसान का बदला एहसान वो सिर्फ वोट देने की शक्ल में होगा। और एक गुजारिश मेरी रहेगी उन लोगों से जो इस वक्त भी कहीं बाहर हैं, खुदारा हम पे एहसान करें, खुदारा हम पे एहसान करें। उस साजिश, उस शरारत का हिस्सा मत बने जिससे हमारा कोई और नुकसान हो। नुकसान वोट नहीं वो कर पाएंगे, ये मैं दावे से आपको कहता हूँ। नुकसान ये होगा कि कम से कम ये मैसेज गलत ना जाए, उस भारी तादाद में वोट डाल के असेंबली में भेज के बाकी सारे रुके पड़े मामला ठीक करवाएं। आप सबका बहुत बहुत कानून से मेरे ख्याल से साथ बैठ के कहीं ना कहीं सुना हुआ होगा। लोगों का ये कहना है कि वो लोग जो लोग ये दावे रखते थे आज वो लोग अलग अलग क्यों हैं? क्या उम्मीद रखते हैं कभी एक साथ एक प्लेटफॉर्म पे फिर से एक साथ आ पाएं? मैं आपको एक छोटी सी इसके मतलब गुजारिश करूं कि कोई घर ऐसा नहीं है जिसमें छोटी मोटी नोकझोंक होती रहती है।
लगता है 1-2% 5% कहीं लोग नाराज़ हैं, लेकिन आने वाले दिनों में देखेंगे वो भी नाराज़गी भी ख़त्म हो जाएगी। ये वो सईद मुश्ताक बुखारी है जिनकी शक्ल को देख के, इनकी बात को सुन के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस कौम पे एहसान किया। उन लोगों से भी मैं अपील करता हूँ, छोड़िए छोटी मोटी बातों को, सामने आइए। ये वो वक्त याद रखें जब हमने उन लोगों को ये जाके कमिटमेंट हमारे लोगों ने की। सईद मुश्ताक बुखारी इस कारवां का एक बड़ा फेस था, एक बड़ा चेहरा था, जिसके साथ सब पहाड़ियों की सपोर्ट थी। उस शक्ल में ये एसटी स्टेटस दिया गया। उस वक्त ये बात नहीं थी कि आप टिकट ए को दो, बी को दो। टिकट ये नहीं थी कि वो टिकट सईद मुश्ताक बुखारी को दो या सहेल मलिक को दो या किसी और को दो। उस वक्त ये बात थी आप हमें एसटी स्टेटस दो, उन्होंने दिया। आज इस बात का कोई मतलब नहीं, कोई मकसद नहीं, सिर्फ और सिर्फ एहसान का बदला। एहसान वो सिर्फ वोट देने की शक्ल में होगा। और एक गुजारिश मेरी रहेगी उन लोगों से जो इस वक्त भी कहीं बाहर हैं, खुदारा हम पे एहसान करें, खुदारा हम पे एहसान करें। उस साजिश, उस शरारत का हिस्सा मत बने जिससे हमारा कोई और नुकसान हो। नुकसान वोट नहीं वो कर पाएंगे, ये मैं दावे से आपको कहता हूँ। नुकसान ये होगा कि कम से कम ये मैसेज गलत ना जाए। उस भारी तादाद में वोट डाल के असेंबली में भेज के बाकी सारे रुके पड़े मामला ठीक करवाएं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।